आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पिछली बार हमने स्टूडेंट टॉपिक क्लियर किया था क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, इसके बारे में। ये पिछली बार वाला हमारा पार्ट 1 था। आज हमारा टॉपिक ये रहेगा, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आज का टॉपिक है वर्ड का पार्ट 2, जिसमें हम न्यू ऑप्शन है, ओपन है, सेव एज है और इसके अलावा पासवर्ड प्रोटेक्शन यानी कि जो सिक्योरिटी होती है उसको भी कवर अप करेंगे। ठीक है, अब जो स्टूडेंट नए हैं उन स्टूडेंट्स ने अगर कवर नहीं किया है पार्ट 1 तो वो एक बार पार्ट 1 को देख सकते हैं, उसको कवर कर लें, उसके बाद पार्ट 2 को वो देख सकते हैं। पार्ट 2 में हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे जिनमें न्यू, ओपन, सेव एज और पासवर्ड प्रोटेक्शन रहेगा। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑप्शन का। सबसे पहला ऑप्शन है न्यू। स्टूडेंट नॉर्मली अगर हम कंप्यूटर लर्न करते हैं या कोई भी कंप्यूटर सीखता है तो नॉर्मली आप न्यू को इस तरह से समझ सकते हैं कि न्यू क्या होता है कि जब भी आप वर्ड, एक्सेल या किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो न्यू क्या होता है, नई फाइल को ओपन करने के लिए होता है। बेसिकली नॉर्मली यही बताया जाता है कि न्यू से आप नई फाइल ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डीपली पढ़ने वाले हैं ताकि ऑप्शंस को काफ़ी क्लियरली हम उसको समझें। तो उसके लिए न्यू के बारे में काफ़ी कुछ होता है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप न्यू करेंगे। देखिए, न्यू ऑप्शन होता है एक नई फाइल को खोलने के लिए, तो आप क्विक एक्सेस टूल बार के न्यू वाले बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट कंट्रोल एन होता है। कंट्रोल एन बटन से भी आप नई फाइल लेके आ सकते हैं। स्टूडेंट बेसिकली कंट्रोल एन या न्यू से कोई भी नई फाइल लेके आ सकता है। तो ये तो एक नॉर्मल ऑप्शन हो गया कि न्यू का मतलब नई फाइल लाना होता है। अगर आप फाइल ऑप्शन पे जाते हैं और सेकंड नंबर वाले ऑप्शन न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब इनको हम पहले कवर करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर आप नॉर्मली ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं तो ये तो हर कोई लेता है, ये तो एक नॉर्मल काम हो गया कि भाई हम नई फाइल ले रहे हैं। यानी कि सपोज करो कि आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम को करने के लिए आपको एक नए ब्लैंक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप न्यू पे जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लोगे। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप कोई नए टेम्पलेट्स भी ओपन कर सकते हो और उन टेम्पलेट्स में जो भी कुछ आपको दिया गया है उसको हटा के आप अपना कोई मैटर सेटअप कर सकते हो। जैसे कि मान लिया आपको कोई रिज्यूम बनाना है या कोई आपको कैलेंडर टाइप बनाना है या कोई सर्टिफिकेट टाइप बनाना है, कोई ब्राउज़र्स बनाने हैं। तो कई बार क्या होता है कि इन चीज़ों को बनाने में हमें काफ़ी टाइम लगता है। कोई रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, उस रिपोर्ट को कैसे बनाऊं उसके लिए कई बार बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है और हम इतना कुछ बनाने में काफ़ी ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है, हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं और बहुत समय भी हमारा लगता है उसको बनाने में। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या एक परफॉर्मा दे दिया जाएगा, आप उसमें अपने मैटर को सेट कर दीजिए, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो वही है टेम्पलेट्स, उसी को बोलते हैं हम टेम्पलेट्स। यानी कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने पहले से कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, आपने उन टेम्पलेट्स में थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, बाकी सब कुछ वर्ड आपको दे रहा है। तो ये कितना बेहतरीन ऑप्शन है आप समझ नहीं सकते। मैं आपको एक करके बताता हूँ। जैसे कि मान लिया आपको एक सर्टिफिकेट टाइप बनाना है या कोई आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है नहीं, तो हम देख लेते हैं, पहले सर्टिफिकेट को देख लेते हैं। बेस्ट अवार्ड सर्टिफिकेट, हम इस पर जाके क्लिक करते हैं और इसको क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको क्रिएट करते हैं थोड़ी देर वेट करने के बाद ये एक सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा है वो हमारे सामने आ गया है। तो आप बताइए, इस परफॉर्मा को बनाने में अगर हमें कोई बोलता कि भाई ये परफॉर्मा हमें बना के दो, कोई सर्टिफिकेट का डिज़ाइन बना के दो, तो उसको बनाने में हमें काफ़ी टाइम लगता। हमें पहले उसकी बॉर्डर्स बनानी पड़ती और उसमें फॉर्मेटिंग वगैरह काफ़ी कुछ करना पड़ता, सोचना पड़ता उसके साइज़ के बारे में। लेकिन टेम्पलेट से हमें ये तुरंत मिल गया है और हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज करना है और कुछ और एडिटिंग अगर आप करना चाहते हो तो वो कर लो। यानी कि विदिन 5 मिनट 6 मिनट आपका ये डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो गया, जिसमें आपको लगभग आधा घंटा लग सकता है सोचने में कैसा बनेगा। तो उसको आपको 5 से लेकर 6 मिनट में आप उसको बना के दे सकते हैं। इवन आपको 1 मिनट के अंदर 10 सेकंड में तो आपका ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा। थोड़ा बहुत एडिटिंग में आपका टाइम लगेगा, यानी कि आपका काम जल्दी हो जाएगा। न्यू पे दोबारा से जाते हैं। सपोज करो कि मुझे रिज्यूम बनाना है, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि रिज्यूम कैसे बनाऊँ, कैसे उसका परफॉर्मा रखूँ,
समझ रहे हो ना। रिज्यूम बनाने में भी काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, कहाँ पर नाम कैसे लिखूँ, उसका फॉर्मेटिंग कैसे करूँ, क्या क्या चीज़ें रखूँ उसके अंदर। तो ये काफ़ी सोचने में और उसकी फॉर्मेटिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और हम इतना अट्रैक्टिव रिज्यूम भी नहीं बना पाते हैं। जबकि न्यू के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपको टेम्पलेट्स दिया है। आप ब्लू ग्रे रिज्यूम में जाके क्लिक करिए और इसको क्रिएट कीजिए, वेट कीजिए थोड़ी देर, आपके सामने रिज्यूम का पूरा परफॉर्मा तैयार है। आप यहाँ पर एडिटिंग कर दीजिए, ये जो फोटोग्राफ है इसको डिलीट कर दीजिए, इसकी जगह पे दूसरी फ़ोटोग्राफ यानी कि आप अपनी फ़ोटोग्राफ रख दीजिए। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिए, जॉब टाइटल डाल दीजिए और उसके अलावा एजुकेशनल डिटेल्स हैं वो डाल दीजिए सारी की सारी। और यहाँ पर प्रोफाइल में आप अपने बारे में लिख दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह अपना लिख दीजिए और सारी की सारी चीज़ें आप बदल दीजिए इसके अंदर। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो भी कुछ ऐड करना है तो वो एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं और जो कुछ आपको डिलीट करना है वो डिलीट भी कर सकते हैं। यानी कि विद इन 5 मिनट्स आप पूरा का पूरा रिज्यूम तैयार कर लेंगे और बहुत बेहतरीन फॉर्मेट के साथ। जबकि अगर ये नहीं होता तो आपको सोचना पड़ता, आपको आइडिया लगाना पड़ता, फॉर्मेटिंग करनी पड़ती, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता। एक और देखते हैं, न्यू पे चले जाते हैं। न्यू पे जाने के बाद देखिए आपने क्या करना है, एक ब्राउज़र बनाना है। सपोज करो ये ब्राउज़र बना, देखिए इसको क्लिक कर लेते हैं और इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। ये एक रेस्टोरेंट का ब्राउज़र है, उसका एक हमें परफॉर्मा दिया हुआ है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ये ओपन हुआ, देखो विद इन 1 मिनट से भी कम टाइम में ये आपका पूरा ब्राउज़र आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस ब्राउज़र में देखो आपको कोई चीज़ें चेंज करनी है तो वो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में फ़ोटोग्राफ्स वगैरह। अदरवाइज़ देखो बहुत ही बेहतरीन फ़ोटोग्राफ दी हैं, आपको इसको बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी सिर्फ आप इसके अंदर का जो टेक्स्ट है और जैसे रेस्टोरेंट का नाम है, एड्रेस है या उनके जो डिशेज़ हैं उनको आप बदल दीजिए, फ़ोन नंबर्स वगैरह रख दीजिए, बस हो गया। परफॉर्मा आपको मिला हुआ है। इस परफॉर्मा को बनाने में ही बहुत टाइम लगेगा, सोचने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपको ये परफॉर्मा न्यू के अंदर दिया हुआ है। न्यू का मतलब स्टूडेंट ये नहीं होता है कि आप नई ब्लैंक फाइल खोलो और नए आ गए। न्यू का मतलब होता है कि आप इसके अंदर से हज़ारों टेम्पलेट्स को ले सकते हैं, उन परफॉर्मास को ले सकते हैं और उन परफॉर्मा से क्या बना सकते हैं, अपना एक नया कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो है स्टूडेंट न्यू फाइल, यानी कि न्यू फाइल को ओपन करना। इसके लिए आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट करिए या फिर कोई आप टेम्पलेट्स ले लीजिए, तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। तो ये आपका न्यू ऑप्शन हो गया, कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट है और आप क्विक एक्सेस टूल बार के न्यू बटन से भी इसको कर सकते हैं। फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब बारी आती है आपके नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है सेव को ले लेते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट को सेव करना। ओके, इसको क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन है। ओपन से पहले हम सेव को कवर अप करते हैं, उसके बाद ओपन करेंगे, फिर सेव एज भी करेंगे, फिर पासवर्ड प्रोटेक्शन करेंगे। न्यू का ऑप्शन क्लियर कर दिया हमने। अब हम आ जाते हैं सेव में। सेव, अब सबसे पहले आप सेव को थोड़ा सा सोचिए कि सेव क्या होता है। देखो, जब भी आप एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया कंट्रोल एन करके, और इसके अंदर आप कोई टॉपिक लिखते हैं, कोई भी आपने डिटेल्स वगैरह लिखी, कोई एप्लीकेशन लिखी, कोई फाइल बनाई आपने, इस फाइल को आपने आज आधा बना दिया। अब आधा ये डॉक्यूमेंट आप कल बनाओगे क्योंकि आज आपके पास टाइम नहीं है, और फ्यूचर के लिए आपने इस डॉक्यूमेंट को सेव भी करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइल में जाना होगा और सेव बटन पर जाके क्लिक करना होगा। स्टूडेंट्स, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेव में क्लिक करोगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ही आपको दिखाई देगा। यानी कि ये एक क्वेश्चन बहुत टाइम, जब भी कोई कंप्यूटर का एग्ज़ाम वगैरह होगा या इस तरह से, तो आप देखिएगा ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, क्योंकि हर कोई इसका जो आंसर होता है वो सेव देता है। क्योंकि देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्ज़ाम में, वो बोलते हैं कि आप बताइए कि सेव में अगर आप क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स कौन सा ओपन होगा, तो अधिकतर स्टूडेंट तो बोलेगा सेव होता है, क्योंकि हर कोई सेव में क्लिक करने से तो सेव ही होगा ना। प्रिंट में क्लिक करेंगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स आएगा, न्यू ओपन पे क्लिक करेंगे तो ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा, और सेव में क्लिक करेंगे तो सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब भी आप सेव में क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स का नाम होता है सेव एज।
तो ये आप याद रखिएगा। तो जब भी आप सेव में क्लिक करेंगे तो आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। सेव का मतलब होता है स्टूडेंट कि आप अपनी जो फाइल है जिसमें आपने कुछ लिखा हुआ है उसको आप क्या कर रहे हैं, किसी लोकेशन में सेव कर रहे हैं, कंप्यूटर की किसी लोकेशन में सेव कर रहे हैं। अब कंप्यूटर की लोकेशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना कि आपको किसी डॉक्यूमेंट को किस जगह पे सेव करना है और वो कहाँ पर जाके सेव हो रहा है, कहाँ पर जाके वो ज़्यादा सुरक्षित है। तो स्टूडेंट बहुत आपको हेल्प मिलेगी इससे। आप कन्फ्यूजन से बहुत ऐसे ये वाला कन्फ्यूजन तो इतना ज़्यादा होता है स्टूडेंट की, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी फ़ाइलों को सेव करते हैं और दूसरे दिन वो फ़ाइल गुम हो जाती है, फिर सेव करते हैं, फिर फाइल रिप्लेस हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम ना आए तो पहले आप इस बात को समझिए कि जब आप किसी फ़ाइल को सेव करते हैं तो उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है और बेस्ट लोकेशन कहाँ हो सकती है, ये आपको समझना होगा। तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप सेव में जाके क्लिक कीजिएगा तो अभी यहाँ पर इसको छोड़ दीजिएगा, अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ वन ड्राइव वगैरह को भी। अभी मैं आपको सिंपली ब्राउज के बारे में बता रहा हूँ कि भाई आप अपने फाइलों को कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, वन ड्राइव एक लोकेशन होती है। वन ड्राइव से शुरू करते हैं स्टूडेंट। वन ड्राइव क्या होता है स्टूडेंट कि आप अपनी फाइलों को ना इंटरनेट के एक जो आपकी आईडी होगी वन ड्राइव एक बेसिकली स्टूडेंट क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का जब आप अकाउंट्स बनाते हैं ना स्टूडेंट, उसमें आपको एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिलता है। तो वो एक वन ड्राइव में भी वही लॉगिन आईडी से आप अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं। उस वन ड्राइव में स्टूडेंट आप अपने डेटा को सेव करते हैं, जो कि ऑनलाइन होता है, क्लाउड स्पेस बोलते हैं उसको। ऑनलाइन में मतलब आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होता है स्टूडेंट कि जब भी आप अपने डेटा को ना स्टोर कर दोगे ऑनलाइन, तो आप समझिए कि आप उसको कहीं भी ओपन कर सकते हैं। आप उसको सपोज करो कि आपने अपने घर के कंप्यूटर में सेव किया और आपने उसको वन ड्राइव में साइन इन किया और साइन इन करके आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपके पास है उससे आपने लॉगिन कर लिया उसके अंदर और आपने अपनी फ़ाइल सेव कर दी। और सेव कहाँ की, जो आपकी लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है उसके अंदर आपने फ़ाइल को सेव कर दिया। उसके बाद आप चले गए अपने ऑफिस के कंप्यूटर में। ऑफिस के कंप्यूटर में जैसे ही स्टूडेंट आप जाएंगे तो ऑफिस में भी आपको वो फाइल ओपन करनी पड़ेगी। तो आप ओपन पे जाएंगे ऑफिस में, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट वन ड्राइव आएगा। ये देखो वन ड्राइव दिख रहा है ना आपको, ये वन ड्राइव है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे और वही आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो उसके अंदर आपको आपकी फ़ाइल मिलेगी जो कि आपने घर में सेव की थी। समझ रहे हो, आप उसे ऑफिस में ओपन कर लेंगे। उसके बाद उसके अंदर जो भी एडिटिंग करनी है सेव कर लोगे, तो फिर आप बाद में उसको घर में खोल लोगे। आप चाहें तो अपने मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हो स्टूडेंट, उसको मोबाइल में भी खोल सकते हो। मोबाइल में आपको लॉगिन करना पड़ेगा वन ड्राइव के अंदर। तो ये क्लाउड स्पेस होता है, ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। आने वाले टाइम पर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। जैसे जैसे आप देखेंगे कि इंटरनेट की स्पीड और इंटरनेट एक्सेस पूरी तरह से बढ़ जाएगा और फिर सभी लोग ये चाहेंगे कि उनका डेटा ज़्यादा सुरक्षित रहे, ज़्यादा सिक्योर रहे। तो वो क्लाउड में रहेगा। तो आपका कंप्यूटर ख़राब भी हो जाता है या आपका कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो आपका डेटा तो क्लाउड में है, यानी कि इंटरनेट में है। और उस इंटरनेट में तो वो कहीं कभी भी खुल सकता है। सिर्फ आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड की ज़रूरत है, आप कहीं पर भी खोल सकते हैं उस डेटा को। तो आप जब भी सेव करते हो तो सबसे पहले तो आपको ये बोलता है कि अगर आपको वन ड्राइव में सेव करना है, यानी कि क्लाउड स्पेस में सेव करना है, तो आप यहाँ भी सेव कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन तो होता है वन ड्राइव। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बारी आती है कंप्यूटर में सेव करने की, यानी कि आपका कंप्यूटर जो है उसके अंदर जो हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर अपना डेटा आप स्टोर करते हो। कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, हार्ड ड्राइव होती है ना, स्टोरेज डिवाइस, जिसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर करते हो। तो उसके अंदर आप अपनी फाइलों को क्या कर सकते हो स्टूडेंट, सेव कर सकते हो। कैसे, आपको ये देखना होगा कि जो आपका कंप्यूटर है उसके अंदर जो आपका सी ड्राइव है उसके थोड़े से पार्टीशन बना लीजिए। आप सी ड्राइव से हट के डी ऐसे पार्टीशन बना लीजिए। इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट जब भी आप अपनी फाइलें सेव करोगे तो आप सी ड्राइव को छोड़ के, यानी कि आप देखिए जब भी आप सेव करोगे, सेव एज आएगा, कंप्यूटर करोगे, ब्राउज करोगे, तो आपके सामने बड़ा सा डायलॉग बॉक्स आएगा सेव एज का। इसमें आपको लोकेशन दिखा रहा है। अब कौन सी वाली लोकेशन है, अब कंप्यूटर के अंदर की लोकेशन है, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझ गए तो सारी चीज़ें होगी। तो आपने देखो यहाँ पर देखना है कि भाई आपको डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप में सेव करना है क्या अपना डॉक्यूमेंट, या आपने डाउनलोड में सेव करना है क्या, माई डॉक्यूमेंट में सेव करना है क्या, पिक्चर में सेव करना है क्या, कहाँ सेव करना है आपको,
वीडियोज़ में सेव करना है क्या। तो यानी कि आपके पास अलग अलग लोकेशन होती हैं, आप उन जगहों पे अपनी फ़ाइल को स्टोर कर सकते हो। ये सेम ऐसी है स्टूडेंट जैसे कि आप अपने घर में अपनी बुक्स वगैरह को रखते हैं या अपनी फ़ाइलों को रखते हैं या अपने क्लोथ्स को रखते हैं। तो हर किसी को रखने का एक राइट प्लेस होना चाहिए स्टूडेंट। जैसे कि मान लिया अगर आप अपनी बुक्स वगैरह को रखते हो, बुक्स वगैरह को अगर आप किचन में रखोगे तो किचन में रख तो सकते हो, बट किचन में राइट प्लेस नहीं है। बाथरूम में भी आप अपने बुक्स को रख सकते हो, बट वो राइट प्लेस नहीं है। आप उस बुक को अपने घर के बाहर कहीं टेबल में भी रख सकते हो, बट वो राइट प्लेस नहीं है। आप क्या करते हो, उसको ऐसी जगह पर रखते हो जहाँ पर वो ज़्यादा सुरक्षित भी रहे और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तुरंत आप उसे ले भी लो। तो ऐसी लोकेशन आप अपने घर में रखते हो, देखते हो। अपने कपड़ों को के लिए भी आप ऐसी लोकेशन ट्राई करते हो कि ऐसी जगह पर रखूं जहाँ से मुझे तुरंत मिले, और वो कपड़े रखने की जगह अलग होती है, बुक्स रखने की जगह अलग होती है। सेम उसी तरह से स्टूडेंट आप अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर रखेंगे तो उसके लिए आप एक बेस्ट लोकेशन चॉइस करें। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेस्कटॉप लोकेशन, तो डेस्कटॉप लोकेशन भी बेस्ट हो सकती है, बट मैं इसको बेस्ट इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि डेस्कटॉप में ना हर कोई जब भी मेरे कंप्यूटर को खोलेगा तो डायरेक्टली डेस्कटॉप में उसको दिखाई देंगी सारी फाइलें। तो डायरेक्टली डेस्कटॉप में कोई फाइलें दिखाई देंगे तो उसमें ज़्यादातर छेड़खानी कर सकता है उसके अंदर। तो उसके लिए मेरे लिए डेस्कटॉप ज़्यादा सेफ़ नहीं है। और दूसरा एक और प्रॉब्लम है डेस्कटॉप में सेव करने की, वो प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट कि जब भी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है ना, प्रॉब्लम आने के बाद कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ता है या कोई इसको रीसेट करना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी सी ड्राइव को ना स्टूडेंट फॉर्मेट करना पड़ता है। सी ड्राइव एक ऐसी लोकेशन है जिस जगह पर आपका पूरा का पूरा विंडोज़ इंस्टॉल होता है। जो आपकी विंडो होती है ना स्टूडेंट, वो आपकी कहाँ स्टोर होती है, सी ड्राइव के अंदर स्टोर होती है। सी ड्राइव के अंदर आप अपनी पर्सनल फाइलों को नहीं रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। कोई भी नहीं रखता इसके अंदर अपनी पर्सनल फाइलों को। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपनी फ़ाइलों को सी ड्राइव से हट के डी या ई में रखें। तो कुछ लोग डेस्कटॉप में रख देते हैं और डॉक्यूमेंट में रख देते हैं। ये सेम उसी तरह से है जिस तरह से अगर आप सी ड्राइव में नहीं रख रहे हैं तो डेस्कटॉप भी सी ड्राइव का ही हिस्सा है। तो अगर आप सी में नहीं रख रहे हैं तो डेस्कटॉप में रख रहे हैं, तो वो तो बात तो वही आई ना, आप सी में ही तो रख रहे हो उसको। क्योंकि जिस जगह जब आपका कंप्यूटर फॉर्मेट होगा, जब आपका कंप्यूटर का आपको प्रॉब्लम दिख रहा है और विंडोज़ नहीं चल रही है, तब आपको उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो सी ड्राइव पूरी हटानी पड़ेगी। सी ड्राइव पूरी हटाने के साथ साथ उसमें नए विंडो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपका डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब कुछ इरेज हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में फिर दोबारा से नया विंडो आ जाएगा और नई विंडो के साथ नए फोल्डर्स आ जाएंगे, विंडो के, डेस्कटॉप के, डॉक्यूमेंट्स के, डाउनलोड्स के, म्यूज़िक के, सब के नए फोल्डर्स आ जाएंगे। और इन नए फोल्डर्स में आपकी फ़ाइल तो होगी ही नहीं, तो इसलिए आपकी फ़ाइल तो डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि सी ड्राइव को छोड़ के आप डी या ई या एफ जो भी और ड्राइव्स हैं वहाँ पर अपना डेटा स्टोर करिए, और साथ के साथ में आप बचिए कि आप डेस्कटॉप में भी सेव ना करें, क्योंकि डेस्कटॉप में एक तो सामने में है और ऊपर से सी ड्राइव के फॉर्मेट होने की कंडीशन में डेस्कटॉप सेफ़ नहीं है। इसलिए हम डेस्कटॉप में अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सेव नहीं करते हैं। नॉर्मल डॉक्यूमेंट हैं तो उनको आप सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट? तो हम कौन सा ड्राइव ले रहे हैं? ज़्यादातर डी ड्राइव। तो आप अपनी आदत बनाइए, अपनी हैबिट बनाइए कि आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को कभी भी सी ड्राइव के हिस्से में सेव नहीं करेंगे, आप पिक्चर्स के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर सेव नहीं करेंगे। आप अपनी आदत बनाइए कि उसको डी ड्राइव, ई ड्राइव यहाँ पर स्टोर करें, ताकि आपका डेटा ज़्यादा सेफ रहे। ज़्यादा सेफ इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट क्योंकि डेटा पूरी तरह से सुरक्षित 100% होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव ख़राब होगी, क्रैश होगी तो आपका डेटा गया सब। लेकिन हम उसकी सिक्योरिटी की लेवल को बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम उसको कोशिश कर सकते हैं कि भाई कहीं डेटा ज़्यादा सिक्योर रहे ना, तो उसके लिए हम डी ड्राइव चॉइस करते हैं। कम से कम कंप्यूटर फॉर्मेट होने की कंडीशन में आपकी डी ड्राइव तो फॉर्मेट नहीं होगी, सी फॉर्मेट होगी। सी में विंडो डलेगी और डी ड्राइव वैसी रहेगी, डी ड्राइव का डेटा भी वही रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो हम क्या करेंगे, डी ड्राइव ले लेंगे। डी ड्राइव में देखो आप अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हैं। न्यू फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है न्यू फोल्डर का, ठीक है। इसमें जाएंगे, इसमें जाके आप एक नया फ़ोल्डर बना सकते हैं। नया फ़ोल्डर बनाने के बाद आप उस नए फ़ोल्डर के अंदर आप अपनी फ़ाइलों को अलग अलग नाम से
सेव कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, हम किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हमें उन फाइलों को बनाते समय उन फाइलों का जो नाम है उस नाम को भी सही तरीके से रखना आना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि सपोज करो किसी ऑफिस में कोई काम कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है कि अपनी फाइलों को स्टोर कर रहा है और किसी भी नाम से स्टोर कर दे रहा है। अब उसके पास धीरे धीरे उस फोल्डर के अंदर 200 फाइलें स्टोर होगी। आज से 6 महीने 7 महीने बाद उसने जो 5-6 महीने पहले जो फाइल सेव की थी उसको खोलने के लिए कहा जाए कि भाई हमने 1 साल पहले एक फ़ाइल बनाई थी उसको खोलना है, या 6 महीने पहले एक फ़ाइल बनाई थी उसमें ये चीज़ लिखा था उसको खोलना है। क्या उसको याद रहेगा कि किस नाम से सेव की है उसको? तो उसको तो ढूंढना कठिन हो जाएगा। 200 फाइलों में से पता नहीं किस में तो लिखा होगा वो मैटर उसने। तो हमेशा स्टूडेंट ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका डेटा, आपकी फाइलें एक सही लोकेशन में सेव रहे और नाम को भी आपने ध्यान रखना है कि भाई सही नाम से सेव करना है। अब मैं जैसे करता हूँ, अगर वैसे आप करेंगे तो आप हमेशा एक प्रॉपर वर्क, एक प्रोफेशनल वर्क कर पाएंगे। देखो, जब भी आप कोई फ़ाइल बनाते हो तो उस फाइल से रिलेटेड उसका नाम रख दीजिए। सपोज करो कि आप किसी की एप्लीकेशन टाइप कर रहे हो और एप्लीकेशन है कबीर की, तो कबीर की कौन सी एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड नाम रख दीजिए उस फाइल का। कबीर एप्लीकेशन, स्कूल एप्लीकेशन, कबीर ऑफिस एप्लीकेशन, या इस तरह से कुछ ना कुछ नाम रख दीजिए। और जैसे कि मान लिया आपने किसी की पे स्लिप बना दी है या पे स्लिप का कोई परफॉर्मा बनाया है या किसी का आपने फॉर्म 16 फॉर्म बना दिया, तो उस फॉर्म 16 फॉर्म सपोज करो कि कबीर का ही बना दिया, कबीर फॉर्म 16 फॉर्म 2020 एंड 21, 2019 एंड 20, इस तरह से कुछ आपने उसका नाम रख दिया। यानी कि उस फाइल से रिलेटेड उस फाइल का नाम होगा। तो 200 फाइलें हों चाहे 1000 फाइलें हों, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, सर्च में जाना है और मैंने जो फाइल ढूंढनी है उस फाइल को लिख देना है, क्योंकि मेरे को तो पता है मैंने जो फाइल ढूंढनी है उस फाइल से रिलेटेड नाम रखा होगा। तो जैसे मैं सर्च में जाऊँगा तो मेरे को 90% फाइल मिल जाएगी। कुछ ऐसी कंडीशन में थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, तो उससे रिलेटेड फिर हम कुछ नाम सर्च करेंगे तो काफ़ी कुछ मेरा जो वर्क है वो सॉल्व हो जाएगा और काफ़ी प्रोफेशनली मैं वर्क कर पाऊँगा। इसलिए जो भी आप फाइल बना रहे हो उससे रिलेटेड आप क्या रखोगे, उससे रिलेटेड आप उस फाइल का नाम रख दोगे। सपोज करो कि मैंने कबीर रिज्यूम करके रख दिया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप फाइल को एक सही लोकेशन भी दे पाओगे और फाइल को एक सही नाम भी दे पाओगे और उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। जैसे आप इसे सेव करोगे तो आपकी फ़ाइल हो जाएगी सेव। और किस लोकेशन में सेव हुई, आपने डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर कबीर रिज्यूम करके उसको बना दिया। इसमें कबीर का रिज्यूम है फॉर एग्जांपल, तो वो सेव हो गया। उसके बाद आप एक ऑप्शन आता है क्लोज में जाके क्लिक कर दीजिए, आपकी फ़ाइल बंद होगी। फिर से आपने एक नई फाइल ले ली, कंट्रोल-N करके आपकी नई फाइल आ गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक फ़ाइल को सेव कर सकते हो, वो भी एक सही लोकेशन के अंदर। तो ये स्टूडेंट एक नया टॉपिक जो था हमारा सेव का था। तो हम सही लोकेशन में सही नाम से सही तरीके से फाइलें सेव करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए ताकि हम आगे चल के एक प्रोफेशनली वर्क कर पाएँ। बेसिकली स्टूडेंट्स कई सारे लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि सेव तो कुछ भी नहीं है, सेव करो किसी भी जगह पे सेव कर दो, बस सेव हो गया। ओपन का मतलब ओपन होता है पुरानी फाइलों को खोल लो, ओपन हो गया। न्यू का मतलब नई फाइल होता है, नई फाइल खोल लो। भाई इतने में ही न्यू ओपन सेव ख़त्म हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप डीपली लर्न करना चाहते हो, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डीपली लर्न करना है। अगर आप नॉर्मल खाली कंटेंट समझना चाहते हो तो आपके लिए तो न्यू का मतलब नया फाइल है, ओपन का मतलब पुरानी फाइलों को खोलना है और सेव का मतलब फाइलों को सेव करना है, बस हो गया। इसमें प्रोफेशनल वर्क नहीं होने वाला है। तो प्रोफेशनल वर्क के लिए उसको डीपली आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे कि अभी सेव के बारे में आपने समझ लिया है, तो यानी कि सेव भी क्लियर समझ लिया और न्यू भी आपने काफ़ी कुछ अच्छे से समझ लिया है कि न्यू में सिर्फ ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही नहीं होता, टेम्पलेट्स भी होते हैं। अब बारी आती है ओपन की। तो ओपन क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जब भी आप फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, तो ओपन आपको बोलता है कि रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है रिसेंटली जिन डॉक्यूमेंट्स में अभी अभी मैंने काम किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी एक आदत बना लेते हैं कि वो रिसेंट डॉक्यूमेंट से अपनी फाइलों को खोलना शुरू कर देते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट से कैसे खोलते हैं, उनकी आदत हो जाती है। वो क्या करते हैं, ओपन में जाते हैं और रिसेंट डॉक्यूमेंट में जो भी फाइल होती है उसमें क्लिक करते हैं, खोल लेते हैं। लेकिन
किसी दिन अगर सपोज करो रिसेंट डॉक्यूमेंट में उनको अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिखाई दे, तो ऐसी कंडीशन में वो बोलते हैं कि सर मैं कैसे फाइलों को खोलूँ, यहाँ तो रिसेंट डॉक्यूमेंट में मेरा फाइल था, अब तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसको मालूम ही नहीं होता कि कंप्यूटर से कैसे खोलूं। तो आपको पहले आदत बनानी है कि भाई आपकी फ़ाइल किस लोकेशन में आपने सेव की थी, वहीं से आपने ओपन करनी है। तो धीरे धीरे अगर आप आदत बनाओगे तो आपकी आदत बन जाएगी। रिसेंट डॉक्यूमेंट तो आपको दिखाई देगा, ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर तो रिसेंटली फाइल मिलती हैं। तो आपको पहले आदत बनानी, कंप्यूटर में जाना है, यहाँ से फोल्डर में से भी आदत नहीं बनानी है, आपने ब्राउज करना है। ब्राउज करके आपको डी ड्राइव में जाना है, आपको ड्राइव की भी नॉलेज होने लग जाएगी। फोल्डर्स में जाना है, फोल्डर्स के अंदर आपने कौन सी फाइल बनाई थी, कविर रिज्यूम, और उसे ओपन करना है। तो इस तरह से आपने अपनी फ़ाइल को ओपन कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर से आपने दूसरी फाइल खोलनी है, तो ओपन में चले गए। ओपन में जाने के बाद रिसेंट फाइल से हट के हमने कंप्यूटर में जाना है, ब्राउज करना है, लोकेशन ढूंढनी है, कौन सी लोकेशन थी, डी थी, कौन सी थी, तो डी ड्राइव में कौन सा फोल्डर था और किस नाम से फ़ाइल थी, उस फाइल को ओपन कर लेना है। तो इस तरह से आप अपनी जो फाइलें होती हैं ना, जो भी आपकी फ़ाइलें होती हैं, तो वो जिस जगह पर आपने सेव की हैं उस जगह से आप उसको खोलने का एक प्रैक्टिस करेंगे। तो वो लोकेशन क्या होती हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट तो रिसेंटली खोले गए डॉक्यूमेंट्स हो गए। वन ड्राइव, आपके वन ड्राइव के अंदर जो अभी जस्ट मैंने पहले बताया, कंप्यूटर यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर किस जगह पर आपकी फ़ाइल है। तो ये स्टूडेंट ओपन होता है, ओपन एंड एग्जिटिंग फाइल, यानी कि जिन फाइलों को आपने सेव किया है आप ओपन से उनको खोल लेते हैं। सेव यानी कि अगर आपके पास कोई नई फाइल है, कोई नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और आपने उसमें कुछ काम किया है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, और किसी अच्छी सी लोकेशन में आप उसको सेव करेंगे, अच्छा सा नाम देंगे, और वो डॉक्यूमेंट हमेशा के लिए सेव हो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर, और कभी भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट अगले बार में। ठीक हो गया। एक और चीज़ स्टूडेंट ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें बार बार उस फाइल को सेव करना होगा क्या। ऐसा नहीं होता है। देखो क्या होता है कि जब भी आपने कोई फाइल ओपन की, सपोज कोई कविर रिज्यूम में आपने आधा रिज्यूम कल बनाया था और आधा रिज्यूम आज बनाया, आपने आगे का मैटर आपने आज टाइप कर दिया, ठीक हो गया। कल आप आधा ही काम कर पाए थे क्योंकि आपके पास समय नहीं था उस, या किसी और रीज़न से आप कल आधा काम किए थे और आधा काम आज आपने कर दिया, ओके। उसके बाद फिर से आप फाइल में जाएंगे और सेव में जाके क्लिक करेंगे। अब ये आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि किस नाम से सेव करना है और कहाँ सेव करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप इसको डी ड्राइव के अंदर सेव कर चुके हैं एक फोल्डर के अंदर, और इसको कविर रिज्यूम नाम भी दे चुके हैं। तो ये बार बार आपसे नहीं पूछने वाला है कि किस नाम से सेव करना है, कहाँ सेव करना है, क्योंकि एक बार अगर आप फाइल को सेव कर देते हो उसके बाद आप उसी फाइल को ओपन करके उसी के अंदर चेंजेस करोगे और उसी को सेव कर दोगे, तो उसी के अंदर चेंजेस रहेंगे और उसी के अंदर आपकी फ़ाइल सेव रहेगी। बार बार आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका एक ऑप्शन ये रहता है, ठीक हो गया। अब एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर मैंने जो फाइल सेव की थी कविर रिज्यूम नाम से, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई। गलती ये हुई कि उसको कविर रिज्यूम के नाम से सेव नहीं करना था, उसको मुझे किसी दूसरे नाम से सेव करना था। या गलती ये हुई सर कि मैंने उसको किसी दूसरी लोकेशन में सेव करना था। तो कुछ भी रीज़न हो सकता था, यानी कि हमने थोड़ा सा उसमें चेंजेस करने हैं। किस कंडीशन में? सेव वाली कंडीशन में। तो सर हम क्या कर रहे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद उस फाइल को खोल रहे हैं और हम सेव कर रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं किसी नए नाम से सेव करना, बट ये सेव तो होने ही नहीं दे रहा है, यानी कि ये फाइल तो सेव ही नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट आप यूज करोगे कौन सा वाला ऑप्शन? सेव एज ऑप्शन। हमने न्यू ऑप्शन कंप्लीट करा दिया है आपका, ओपन ऑप्शन कंप्लीट हो ही गया लगभग, सेव ऑप्शन कंप्लीट हो गया है लगभग। अब आता है सेव एज। तो ऐसी कंडीशन में जब हमने किसी फाइल को ऑलरेडी सेव किया होता है स्टूडेंट, और हम चाहते हैं कि उसको किसी नए नाम से सेव करना चाहते हैं या किसी नई लोकेशन में सेव करना चाहते हैं या कुछ उसमें नया चेंजेस करना चाहते हैं जो एडिटिंग से रिलेटेड ना हो बल्कि उसके सेव से रिलेटेड चेंजेस हो, तो उन काम को करने के लिए हमें सेव एज में जाना होगा। सेव से रिलेटेड चेंजेस करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिया है वर्ड ने?
वर्ड ने हमें ऑप्शन दिया है सेव एज, यानी कि वर्ड बोलता है कि आप अगर अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर चुके हो और उससे उसके अंदर सेव से रिलेटेड कोई चेंजेस करना है, आपको नाम बदलना है या कोई भी, तो आप सेव एज में जाइए। और सेव एज में जाने के बाद अगेन आपको तो मालूम है ही, सेव में जाने के बाद भी सेव एज ही डायलॉग बॉक्स आता है, सेव एज में तो आएगा ही आएगा सेव एज। तो सेव एज आ गया, वही सेव वाला डायलॉग बॉक्स आ गया। अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट ये बोल रहा है कि सर मुझे ना इसकी फ़ाइल का नाम चेंज कर देना है। तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, ब्राउज में जाएंगे। हम स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर मैं उसी फोल्डर के अंदर सेव करना चाहता हूँ, बट उसका नाम कबीर रिज्यूम, कबीर की स्पेलिंग सर मैं थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ, VIR करना चाहता हूँ सर। हमने कहा ठीक है जी VIR कर दो, सेव एज कर दिया। तो यानी कि मेरे पास अब दो फाइलें होगी, एक तो कबीर रिज्यूम जो हमने पहले से सेव की थी, एक कबीर रिज्यूम जो दूसरी बार, यानी कि दोनों टाइम में उसकी स्पेलिंग में चेंजेस है। तो ओपन में जाइए आप, और ओपन में आप कंप्यूटर में जाइए और ब्राउज कीजिए, तो आपको यहाँ पर दो फाइलें दिख रही हैं, देखो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि आप फाइल को सेव एज में जाके एक नए नाम से सेव कर सकते हो। तो सेव एज का काम होता है नए नाम से सेव करना, ठीक है। और सेव एज का और भी हम टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं पासवर्ड प्रोटेक्शन में। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर क्या हम अपनी फ़ाइल को पासवर्ड के साथ प्रोटेक्शन नहीं कर सकते क्या? पासवर्ड प्रोटेक्शन दे दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी मेरी फ़ाइल को खोल नहीं पाएगा, मेरी फ़ाइलें ज़्यादा सिक्योर रहेंगी। तो ये सिक्योरिटी का ऑप्शन है बेसिकली। पासवर्ड प्रोटेक्शन किसका ऑप्शन है? सिक्योरिटी। यानी कि हर कोई चाहता है कि मेरी फ़ाइल ज़्यादा सिक्योर रहे, तो उसके लिए उसको पासवर्ड प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपनी फ़ाइलों को पासवर्ड प्रोटेक्शन दो। तो अब स्टूडेंट सबसे पहली बात ये आती है कि ओल्ड फाइलें, यानी कि जो ऑलरेडी मैंने फाइलें सेव कर दी हैं, क्या उनमें मैं पासवर्ड दे सकता हूँ? इसका आंसर होता है स्टूडेंट हाँ, आप जो ऑलरेडी सेव्ड कर चुकी हैं फाइलें उनको भी पासवर्ड प्रोटेक्शन दे सकते हो। नई फाइलें उनको भी पासवर्ड प्रोटेक्शन दे सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट मेरे को ये बोलता है कि सर वो जो मैंने पुरानी फाइल थी ना कबीर नाम से, उसमें पासवर्ड देना है। तो हम क्या करेंगे, उस कबीर की फ़ाइल को ओपन कर लेंगे। कबीर वाली कोई भी फाइल ओपन कर लो, डी ड्राइव में थी वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ये वाली कर लो, फर्स्ट वाली कबीर, ठीक है नहीं, जिसमें स्पेलिंग ये वाली लिखी है, ओपन कर लो। तो इस फाइल को अब आप स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि भाई इसमें सर आप पासवर्ड प्रोटेक्शन करना बता दीजिए। अब कैसे करेंगे, पहले फ़ाइल को ओपन करना होगा, ओपन कर ली सर। अब क्या करना होगा, अब आपको फाइल में जाना होगा, सेव एज में जाना होगा, सेव एज में जाने के बाद ब्राउज में जाना होगा। ब्राउज में जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, नाम में भी कोई चेंजेस नहीं करना है, कहीं भी कोई चेंजेस नहीं करना है। आपको कहाँ जाना है, टूल्स में जाना है। कहाँ जाना है, टूल्स में। दिख रहा है आपको टूल्स, ये है टूल्स। टूल्स ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए। टूल्स में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करने पे आपको यहाँ पर दिखाई देगा जर्नल ऑप्शन। टूल्स के अंदर कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा स्टूडेंट, जर्नल ऑप्शन। जैसे ही आप जर्नल ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे तो आपको इस जगह पर आपको दिखाई देगा पासवर्ड टू ओपन का एक ऑप्शन। ये देखो पासवर्ड टू ओपन का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये ऑप्शन में आपको अपना एक पासवर्ड टाइप कर देना है। कैसे टाइप करना है, अब यहाँ पर जाना है। सपोज करो कि आप इस फाइल, जो फाइल आपने कबीर रिज्यूम है ना, इसमें आपको पासवर्ड देना है। आपने इसका पासवर्ड देना है 1 2 3, कुछ भी पासवर्ड दे सकते हैं, वैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए 1 2 3 दे रहा हूँ। तो आप 1 2 3 पासवर्ड दे दीजिए। और भी इसके अंदर ऑप्शन है, इस पर अभी ध्यान मत दीजिए, बाद में हम इन ऑप्शन को और क्लियर कराएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये समझ में भी नहीं आ पाएगा, ठीक है नहीं। तो पासवर्ड टू ओपन में जैसे ही आपने 1 2 3 पासवर्ड दिया और ओके कर दिया, तो ये बोलता है कि री एंटर पासवर्ड टू ओपन, यानी कि उस पासवर्ड को दोबारा से डालिए। 1 2 3 आप दोबारा से डाल दीजिए और फिर से आप इसे ओके कर दीजिए। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे उसके बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी वापस। अब आप इसे सेव कर दीजिए। तो सेव होगी फाइल। अब आप सेव फाइल को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। फाइल में जाइए और क्लोज कर दीजिए। जैसे आप इसे क्लोज करेंगे तो ये फाइल आपकी बंद होगी। अब वही फाइल आपको दोबारा से ओपन करनी है। तो फाइल में जाना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना, वो फाइल ओपन ही रहती है और दोबारा से उसे ओपन करते हैं, तो बोलते हैं कि सर ये तो पासवर्ड मांग ही नहीं रहा है। पहले आप उसको क्लोज करेंगे तब ओपन करेंगे, तभी तो पासवर्ड पूछेगा वो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ओपन में जाना होगा। ओपन में जाने के बाद आपने उस फाइल को
खोलना होगा। कब आप कंप्यूटर में जाइए, ब्राउज में जाइए, ब्राउज में जाने के बाद डी ड्राइव में जाइए, डी ड्राइव में जाने वर्ड वाली फाइल में जाइए और इस फाइल में जाके क्लिक कीजिए और ओपन कीजिए। और ये देखो पासवर्ड मांग रहा है आपसे, क्या बोल रहा है कि एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल। आपने क्या पासवर्ड डाला था, 123 पासवर्ड डाल के ओके कीजिए। देखिए फाइल खुल गई है। यानी कि आप कोई जो पुरानी फाइल होगी ना आपकी, उसको आप अगर सेव करना उसको अगर आप पासवर्ड के साथ प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो वो आपका ये इस तरह से हो सकता है। नई फाइल के लिए तो इजी है। नई फाइल को जब भी आप सेव करेंगे तो आप टूल्स में जनरल ऑप्शन में जाके सेव करने से पहले ही उसको जनरल ऑप्शन में सेट कर लीजिए। अगर भूल गए पासवर्ड, आपने उसको सेव कर दिया बट पासवर्ड नहीं दिया, तो आप उसको ओपन करके सेव एज में जाके कर दीजिए। तो आपने क्या किया, एक फ़ाइल को पासवर्ड प्रोटेक्शन दे दी और उसको आप ओपन भी कर रहे हैं और वो सेव भी होगी पासवर्ड के साथ। तो ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि स्टूडेंट की हम किसी फाइल को पासवर्ड दे रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि सर अगर कोई फाइल पासवर्ड प्रोटेक्शन में चले गई है, यानी कि किसी फाइल को हमने पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया है, क्या हम उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं क्या? समझ में आ रहा है? यानी कि ऑलरेडी फाइल प्रोटेक्टेड है और हम उसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, पासवर्ड को चेंज करना। इसका आंसर होता है हाँ, हम पासवर्ड को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपने किसी फाइल को पासवर्ड दे दिया है और फ्यूचर में अगर आप चाहें तो उसका पासवर्ड बदल भी सकते हैं, कितनी भी बार बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आपका जो फाइल है उसका पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं तो किसी दूसरे की फ़ाइल का पासवर्ड बदल दूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, पासवर्ड मालूम होना चाहिए तभी तो बदलोगे। अब अगर आप अपनी फ़ाइल का पासवर्ड भूल गए तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो यानी कि पासवर्ड जिसको मालूम होगा वो बदल लेगा, जिसको नहीं मालूम है वो नहीं बदलेगा। आपकी फ़ाइल का पासवर्ड आपको मालूम होगा तो आप अपनी फ़ाइल को खोलो और उसका पासवर्ड बदल लो। कैसे बदलते हैं वो देख लेते हैं। पहले इस फाइल को क्लोज कर लीजिए, फाइल में आ जाइए, ओपन कर लीजिए। ऐसा तो फिर कोई भी किसी दूसरे की फ़ाइल को बदल देगा ना, तो जिसकी फ़ाइल होगी वही बदलेगा। हमारी फ़ाइल है, हम खोल पा रहे हैं, 1 2 3 पासवर्ड हमें मालूम है और हमने इसको ओपन कर लिया। ओके, ये देखो खुल गई फाइल। अब फाइल खुलने के बाद अब हमने कहा भाई ये पासवर्ड सबको पता चल गया, ये पासवर्ड हमें बदल देना है। ऑफिस में सबको पता चल गया कि भाई इसकी फ़ाइल का पासवर्ड क्या है, 1 2 3 है, इसकी फ़ाइल का पासवर्ड 1 2 3 है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि भाई आप पासवर्ड को क्या कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। आप चुपचाप से अपनी फ़ाइल को खोलो और फिर से फाइल में जाओ, सेव एज में जाओ, ब्राउज में जाओ और ब्राउज में जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। वापस आपने वहीं जाना है टूल्स में जहाँ पहले गए थे, जनरल ऑप्शन में वहीं पर जाना है जहाँ पहले गए थे। और जो ये पासवर्ड लिखा है आपने 1 2 3, इसके बदले आपको पासवर्ड दूसरा चेंज कर देना है, 3 2 1 कर दीजिए, ठीक है। और इसको ओके कर दीजिए और पासवर्ड रिटर्न पासवर्ड यानी कि री एंटर पासवर्ड बोल रहा है, दोबारा से डाल दीजिए 3 2 1 री एंटर पासवर्ड टू ओपन, ओके कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही आपने ये फ़ाइल सेव कर दी तो आपका जो फाइल है वो सेव भी हो गया और उसके अंदर जो पासवर्ड है वो चेंज भी हो गया। कैसे पता चलेगा? अब ओपन नहीं करना है, फाइल में जाके ओपन करोगे तो ऑलरेडी ओपन है तो कुछ भी नहीं करेगा। तो पहले आप इसे क्लोज कर दीजिए, कंट्रोल W दबाइए और ओपन करने के लिए फ़ाइल में जाके ओपन कीजिए, कंट्रोल O करिए, कंट्रोल O से भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। ब्राउज में जाइए और फिर उसके बाद ढूंढिए कहाँ है आपकी फ़ाइल, वर्ड के अंदर है, कबीर रिज्यूम, ओपन कीजिए। पासवर्ड क्या है, 1 2 3 नहीं है, अब पासवर्ड क्या है, 3 2 1 है। 1 2 3 डालोगे तो खुलेगा नहीं, तो 3 2 1 डाला, फाइल खुल गई। तो यानी कि ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपने अपनी फ़ाइल को पासवर्ड प्रोटेक्शन दे दी है, फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो चुकी है और उस फाइल का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये ऑप्शन फॉलो करने होंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम, जैसे कि मान लें किसी ऑफिस में आपने फ़ाइल को पासवर्ड प्रोटेक्शन दे दी और ऑफिस में बोला जा रहा है कि नहीं आप अपने फ़ाइलों को पासवर्ड प्रोटेक्शन मत दो क्योंकि भाई दूसरों को भी उसमें काम करना होता है तो ऐसे में दिक्कत होती है, तो पासवर्ड हटा दो, यानी कि पासवर्ड हटा देना है। तो ऐसा वर्ड आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप पासवर्ड भी हटा लो। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सेम आपको फाइल को खोलना है। अब
कोई बोलेगा कि सर मैं तो दूसरे के पासवर्ड हटा दूंगा, नहीं हटा सकते हो, वही हटाएगा जिसको पासवर्ड मालूम होगा। यानी कि आप अपनी फाइलों को हटा सकते हो क्योंकि आपको अपनी फाइलों का पासवर्ड मालूम है। तो आप पहले अपनी फाइलें ओपन कीजिए। फाइल ओपन होने के बाद वापस आप अगेन उसी जगह पर जाइए, सेव एज में जाइए। सेव एज में जाने के बाद ब्राउज में जाइए। ब्राउज में जाने के बाद आप टूल्स में जाइए। टूल्स में जाने के बाद जनरल ऑप्शन में जाइए और जो पासवर्ड है उसको डिलीट कर दीजिए यहाँ से और इसको ओपन कर दीजिए और फिर से सेव कर दीजिए और उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। अब फाइल में जाइए, फिर से ओपन करिए चेक करने के लिए। फिर से आप यहीं से भी खोल सकते हैं, चलो कहीं से भी कर लो, यहाँ से कर लेते हैं चलो। फिर से आप जाइए डी ड्राइव में जाइए, वर्ड फाइल में जाइए, कभी रिज्यूम और ओपन कीजिए। अब की बार इसने पासवर्ड नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि पासवर्ड तो हमने क्या कर दिया, हटा दिया। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्शन दे सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना होगा, फाइल के फाइल में सेव एज करना होगा। सेव करते समय टूल्स के जर्नल ऑप्शन में जाना होगा और वहाँ से पासवर्ड प्रोटेक्शन देनी होगी। तो यानी कि आज का जो टॉपिक था स्टूडेंट, वर्ड का पार्ट 2, इसमें हमने कवर किया न्यू, यानी कि नई फाइल कैसे खोलते हैं। न्यू केवल न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए नहीं है, टेम्पलेट्स के लिए भी है, तो वो सीखा। ओपन यानी कि जो हमारी एग्जिस्टिंग सेव फाइल हैं उनको खोलना सीखा। सेव करना सीखा, अच्छी लोकेशन में सेव करना सीखा। क्यों अच्छी लोकेशन में सेव करते हैं ये भी सीखा। सेव एज से हमने देखा कि किस तरह से हम टाइप चेंज करते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन देना सीखा स्टूडेंट, पासवर्ड को बदलना सीखा, पासवर्ड को उसको रिमूव करना है तो वो सीखा। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट इतना ही में ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियोज में, जिसमें हम बनाएंगे वर्ड पार्ट 3। तो इसको आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद आप देखिए कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार आप वीडियोज को दोबारा से देख सकते हैं और उसको पॉज करिए, फिर करके देखिए, फिर पॉज कीजिए वीडियो को। तो आप ऐसे बार बार रिवीजन करते चले जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन 101% क्लियर हो जाएंगे। और स्टूडेंट अगर आप लगातार इसको मेहनत करते हैं और लगातार इसको इम्प्रूव करते चले जाते हैं, मैं आपको श्योरली ये बोलता हूँ कि आप गारंटेड प्रोफेशनल वर्क करना सीख जाएंगे। और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दूसरों को भी आप फॉरवर्ड कीजिए ये वीडियोज़ वगैरह, ताकि हम और भी वीडियोज़ बनाएं, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो इससे हमें भी और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने में मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाएं। आगे चल के हम बहुत सारे टॉपिक्स में वीडियो बनाने का सोच रहे हैं। अभी तो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जिन पे हम वीडियोज़ लगातार बनाते चले जाएंगे। तो इस चैनल में आपको कंप्यूटर या किसी भी तरह की जो भी नॉलेज होती है उससे रिलेटेड 101% सटीक और सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।